बहुत समय पहले, जब मानव सभ्यता अभी नई नहीं थी, तब हिमालय की गोद में, नदियों के किनारे और घने वनों में ऋषि मुनि तपस्या करते थे। उनकी वाणी से जो ज्ञान निकला वही वेद कहलाए। ऋषि अपने शिष्यों को अग्नि के चारों ओर बैठा के ऋचाएं गाते थे, यही वेद थे। जो गाते थे, जो बोलते थे, इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद था। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के मंत्र गाए गए, यजुर्वेद में ज्ञान की विधियां बताई गईं, सामवेद में स्वर और संगीत का रूप दिया गया, अथर्ववेद में जीवन की व्यवहारिक बातें, औषधि, रोग आदि के बारे में बताया गया। यही वे वेद उस युग का सबसे बड़ा ज्ञान कोश बने। आरण्यक और ब्राह्मण जैसे जैसे ऋषि उन्नतराज हुए, वह वन में जाकर ध्यान करने लगे। उन्होंने वहां आरण्यक ग्रंथ रचे जो साधना और ध्यान के लिए बने थे। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की गूढ़ विधियों और देवताओं की कथाएं लिखी गईं। तभी उपनिषद के बारे में जब बताते हैं कि धीरे धीरे जिज्ञासु शिष्य पूछने लगे, हे गुरुदेव, अग्नि के पार क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्मांड कहाँ से आया? इन प्रश्नों से निकले उत्तर उपनिषद बने। यही पहली बार ब्रह्म और आत्मा का गूढ़ रहस्य बताया गया। पुराण क्या थे? समय बीता और लोगों को लगा कि वेद उपनिषद बहुत कठिन है। तब ऋषियों ने कहानियों के रूप में ज्ञान दिया। देवताओं की लीलाएं, राजाओं की कथाएं, सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय सब पुराणों में संकलित हुए और फिर बनी स्मृतियां और कानून व्यवस्था। समाज को नियमों की भी जरूरत थी, तो मनु और याज्ञवल्क्य और दूसरे ऋषियों ने स्मृतियां लिखी, जिसमें विवाह, उत्तराधिकार, दंड और धर्म का विधान था। इन्हीं से उस समय की कानून व्यवस्था बनी। सामाजिक जीवन में ग्रामों में जो लोग गाय पालते, कृषि करते और वेदों का पाठ करते थे, स्त्रियां यज्ञों में सहभागिता लेती थी, शिक्षा भी प्राप्त करती थी। बाद का जीवन बड़ा कठिन था, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा 4 वर्ण भी थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ये अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते थे और स्त्रियां यज्ञों में सहभागिता लेती थी, इसलिए स्त्रियों को भी इन्हीं 4 वर्णों में बांटा गया था। स्त्रियों का अलग से कोई कम्युनिटी नहीं थी, सब अपना अपना कर्तव्य करते थे, अपना अपना धर्म निभाते थे। तो इस प्रकार वैदिक काल एक ज्ञान और प्रश्नों का युग था। वेदों ने आधार दिया, ब्राह्मण और आर्यों ने यज्ञ व ज्ञान ध्यान की गहराई दिखाई, उपनिषदों ने ज्ञान और ब्रह्म का रहस्य बताया, पुराणों ने कहानियों से धर्म को जन जन तक पहुंचाया, स्मृतियों और नियमों ने समाज को संगठित किया। यही था वैदिक काल का जीवंत इतिहास। यहाँ जीवन, धर्म, ज्ञान, प्रश्न और